अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर खान, आप देख रहे हो कौन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पनामा कनाल है ये इस वक्त बहुत ही मुश्किलों से दो चार है। अगर इसकी सूरत हाल ऐसी रही तो पनामा गवर्नमेंट को या तो फिर इसी 2024 के सेंटर में या फिर एंड में इसको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या सूरत हाल है, इसको क्यों बंद करना पड़ेगा और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बनाया क्यों गया था। तो जब 1859 में यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो स्विस कैनाल है उसको काम बनाना स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उस वक्त यहां पर हुक्मरानी थी उस्मानिया सल्तनत की थी। और उस वक्त एक स्विस कंपनी यहां पर उस्मानिया सल्तनत की जो हुक्मरान है उसके पास आती है और कहती है कि हम यहां पर एक कैनाल बनाएंगे, जिसका नाम मतलब कि कैनाल बनाएंगे और जो कि मेडिटेरियन सी को यहां पर रेड सी के साथ जोड़ देगी। तो इस पर ये जो राजी हो जाती है उस्मानिया सल्तनत की जो गवर्नमेंट होती है वो राजी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट था। क्योंकि जब पहले किसी भी शिप को इधर अमेरिका जाना होता था यहां से एशिया से, तो वो ये अफ्रीका से नीचे होता हुआ यहां पर अमेरिका में जाता या फिर यूरोप में जाता था। तो ये बहुत लंबा रूट था और बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो इस पर उस्मानिया सल्तनत राजी हो गई, उसने इसको परमिशन दे दी। तो जो फ्रेंच कंपनी थी स्विस, उसने यहां पर कैनाल बनाना स्टार्ट कर दी और 10 साल बाद 1869 में ये कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद यहां पर वो स्विस कंपनी वो टैक्स भी ले रही थी, क्योंकि यहां पर जो उस्मानिया सल्तनत ने उसको परमिशन दे रखी थी, क्योंकि उसने बनाई थी 10 साल मेहनत करके। तो वहां पर उसने टैक्स लेने की परमिशन दे दी थी और वो टैक्स का कुछ हिस्सा यहां पर उस्मानिया सल्तनत को भी दिया जा रहा था। वो राजी थी और जब मतलब कि उसी स्विस कंपनी के नाम से इसका के नाम भी रखा गया था स्विस कैनाल। तो जब ये बनी तो ये जो रूट था, ये जो मतलब कि रास्ता था बहुत ही शॉर्टकट हो गया, दुनिया के लिए एकदम आसानी हो गई। तो उसके बाद 1907 में यहां पर पनामा कैनाल के जो है ये वाला एरिया, तो क्योंकि यहां पर अमेरिका को भी इसी चीज की मुश्किल थी, क्योंकि जो ईस्टर्न कोस्ट से इनके जो शिप चलते थे उनको नीचे से अफ्रीका से होकर के यहां पर इधर आना पड़ता था एशिया के अंदर। तो उन्होंने इसको शॉर्टकट करने के लिए एक फेर्डिनेंड नामी शख्स अमेरिका की हुकूमत के पास आता है और कहता है कि हम यहां पर पनामा कैनाल बनाएंगे और इस वजह से हमारा जो काम जो रास्ता है जो पाथ है शिपिंग रूट है वो बहुत कम हो जाएगा और बहुत मतलब कि जो एक्सपेंसिव इतना ज्यादा है वो भी उसकी एक्सपेंसिव भी कम हो जाएगी, यानी सस्ता हो जाएगा। और वो इसको परमिशन दे देती है। तो 1907 में वहां पर पनामा कैनाल बनाना स्टार्ट कर देती है और अमेरिका ही बनाना स्टार्ट करता है। और उस 1903 के बाद यानी 1903 में ये पनामा आजाद होता है और उसके बाद ये सारा कंट्रोल यहां पर दे देता है अमेरिका को। और अमेरिका 1999 तक ये जो लीज पर दे रखा था जो पनामा कनाल का एरिया है पनामा की गवर्नमेंट ने अमेरिका को, तो वो यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं 1907 में। और 8 साल बाद यहां पर पनामा कनाल बन जाती है। और जब ये बन जाती है, ये कैसे बनती है, इसमें कैसी इंजीनियरिंग हुई है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जब ये बन जाती है तो उस वक्त दुनिया के लिए एकदम फिर से मतलब कि बदलाव आ जाता है, क्योंकि इतना लंबा जो शिपिंग रूट था वो बहुत कम हो जाता है और इतना शॉर्टकट बन जाता है यहां से पनामा में। तो अभी के हाल के टाइम पर क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि इसको जो गवर्नमेंट है इसको बंद करने के बारे में या फिर इसकी जो मुश्किलात हैं वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, ये देखिए रेनफॉल इज अबाउट 30 to 50% बिलो नॉर्मल एंड एरिया एंड सेंट्रल कैनाल। यानी आप कह लीजिए कि 2019 में पनामा के जो कंट्री है इसके अंदर पहले बहुत ज्यादा बारिशें आती थी और यहां पर जो पनामा के अंदर जो लेक थी उसके अंदर बहुत पानी हुआ करता था और कोई भी शिप जितना भी बड़ा शिप होता था वो आसानी के साथ गुजर जाता था। और जब से 2019 में यहां पर बारिशें होना कम हुई हैं, यहां पर मैंने थोड़ा सा जूम इन करा है तो देखिए, तो यहां पर बारिशें बहुत कम हो रही हैं। ये जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहां पर ये नदी है, यहां पर जब बारिश कम हो रही है तो पानी बहुत कम होता जा रहा है, इसका लेवल नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि जिसकी लेंथ है यहां से ये जो मैंने अभी करा है ना, ये इसकी लेंथ है 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो यहां पर नदी में पानी बहुत कम हो रहा है, जितने भी बड़े शिप आते हैं वो पानी कम होने की वजह से यहां पर रुक जाते हैं। और यहां पर उन्होंने एक डैम बनाने के बारे में सोचा है, यहां पर एक उन्होंने आर्टिफिशियल नदी बना रखी थी ताकि इसमें पानी आए। और यहां पर बारिशें भी बहुत कम हो रही हैं, तो यहां पर इस वजह से उन्होंने पहले यहां पर मैं आपको बता दूं 18 से 20 हजार शिप एक साल के अंदर गुजरते थे और एक दिन में 50 से 60 शिप यहां से गुजरते थे। और अभी पनामा गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया कि यहां से अभी 32 से 35 शिप ही गुजरेंगे, क्योंकि एक शिप को यहां से यहां पर जो इंजीनियरिंग हो रखी है ना दोनों पॉइंट्स पर, एक शिप को यहां से गुजरने में 200 मिलियन लीटर लगते थे एक शिप को गुजरने के लिए। जब से यहां पर पानी का लेवल कम हो रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, तो पनामा की गवर्नमेंट ने इसको बहुत कम कर दिया ताकि जब ये कम होंगे तो पानी के जो खपत
खपत है वो कम होगी क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, ताकि हम ऐसा ऐसा इस पानी की जो कमी है इस पर कंट्रोल ले लेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने इसको कम कर दिया है। और अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो पनामा कनाल के दोनों तरफ बहुत ही रश लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर अभी 32 कर दिया है उन्होंने, और इस वजह से इसके दोनों तरफ बहुत ही रश लग चुका है। यहां पर इस एरिया में, और यहां पर इस एरिया में, पैसिफिक ओशन में और अटलांटिक ओशन में यहां पर बहुत रश लग चुका है। और तो इसी वजह से अभी अगर इसकी सूरत ऐसी रही और या फिर इसका जो ये वाला प्रॉब्लम है, पानी की जो लेवल कम हो रहा है, इस पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो भाई साहब पनामा गवर्नमेंट को इसको फौरन बंद करना पड़ेगा, या फिर 2024 में एंड बंद करना पड़ेगा अगर पनामा इस पर कंट्रोल नहीं पाती तो। क्योंकि ये हल हो सकता है, एक रीजन ये है क्योंकि यहां पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, तो अमेरिका इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। यहां पर कोई आर्टिफिशियल और जो वादी है या फिर कोई और वैली है वो बना देंगे, और यहां पर डैम भी बन रहा है, तो इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा भाई साहब, पूरी दुनिया पर। क्योंकि ये वो पॉइंट है जो कि बहुत ही शॉर्टकट पॉइंट है, और अभी ये बहुत खतरे में है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। भाई साहब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।